हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस क्लास। आज हम फिर से मिल रहे हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंडिकेट। क्लास 10th में सेकंड चैप्टर है एसिड बेस एंड सॉल्ट। उसी का एक टॉपिक लेकर आई हूँ आज के सामने, इंडिकेट। इंडिकेटर एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस होता है जो एसिड या बेस का पता कर सकते हैं, जिसके थ्रू इंडिकेटर या तो कलर चेंज करता है या स्मेल चेंज करता है। कलर या स्मेल चेंज करने के थ्रू हम पता कर सकते हैं कि गिवन सब्सटेंस एसिड है या बेस। तो इंडिकेटर एक केमिकल सब्सटेंस जो एसिड या बेस का पता करने के लिए हमारी हेल्प करता है। कई टाइप के इंडिकेटर्स होते हैं, उन्हीं को हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट जो इंडिकेटर है जिसे हम कह सकते हैं नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर नेम से पता चलता है, यानी ये कहाँ से ऑब्टेन हो रहा है, नेचर से ही इसका ओरिजिन होता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं नेचुरल इंडिकेटर। कुछ एग्जांपल्स की बात करें नेचुरल इंडिकेटर के, तो आप नेचुरल इंडिकेटर के एग्जांपल ले सकते हैं। फर्स्ट एग्जांपल आप ले सकते हैं लिटमस। लिटमस कहाँ से मिलता है हमें? लिटमस एक प्लांट से मिलता है जिसका नाम है लाइकेन। लिटमस लाइकेन से मिलता है। लिटमस का जो सॉल्यूशन है ये पर्पल कलर का होता है। लिटमस हमें स्ट्रिप्स की फॉर्म में यानी पेपर की फॉर्म में भी मिलता है। 2 कलर के लिटमस पेपर होते हैं, एक होता है आपका रेड लिटमस और दूसरा होता है आपका ब्लू लिटमस। रेड लिटमस एंड ब्लू लिटमस, इन दोनों लिटमस को या लिटमस सॉल्यूशन को भी आप किसी भी एसिड या बेस की पहचान के लिए यूज कर सकते। जब हम रेड लिटमस की बात करते तो एसिड में ब्लू लिटमस रेड में टर्न होता है। सॉरी, इन एसिड ब्लू लिटमस टर्न टू रेड। इन एसिड ब्लू लिटमस टर्न्स टू रेड। और जब हम बेस की बात करते हैं तो बेस में इसका अपोजिट हो जाएगा। इन बेस रेड लिटमस टर्न्स टू ब्लू। इस तरह से आप लिटमस पेपर को यूज करके पता कर सकते हैं कि जो गिवन सब्सटेंस है वो एसिड है या बेस। एसिड में यदि आप रेड लिटमस डालोगे तो कोई चेंज नहीं होगा, रेड रेड ही रहेगा, लेकिन यदि आप ब्लू लिटमस डालेंगे तो वो रेड में टर्न हो जाएगा। सिमिलरली यदि आप बेस की बात कर रहे हो और आपको नहीं मालूम कि कौन सा लिटमस डालना चाहिए, तो यदि आप इसमें ब्लू लिटमस डालेंगे तो वो एज इट इज बना रहेगा, लेकिन यदि रेड लिटमस डालेंगे तो वो ब्लू में टर्न हो जाएगा। इस तरह से आप एसिड और बेस का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो विद लिटमस पेपर। लिटमस सॉल्यूशन के थ्रू भी कर सकते हो। लिटमस सॉल्यूशन आपका पर्पल कलर का सॉल्यूशन होता है। यदि उस पर्पल कलर सॉल्यूशन में आप एसिड डालोगे तो वो रेडिश हो जाएगा, और यदि आप बेस डालोगे तो वो ग्रीनिश ब्लूइश कलर का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इस तरह से आप लिटमस सॉल्यूशन भी यूज़ कर सकते हो, लिटमस पेपर भी यूज़ कर सकते हो। जनरली हमारी लेबोरेटरीज में हम लिटमस पेपर यूज़ करते हैं क्योंकि इनको कैरी करना भी ईजी होता है और इनसे टेस्ट भी ईजिली लगाई जा सकती है, तो हम लिटमस पेपर यूज़ करते हैं। लिटमस के थ्रू आप इस तरह से एसिड बेस का पता कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। हमारा नेक्स्ट नेचुरल इंडिकेटर है टर्मरिक। नेक्स्ट कौन सा है आपका? टर्मरिक। टर्मरिक यानी हल्दी। आपने देखा होगा हल्दी येलो कलर की होती है, और साथ में आपने कई बार ऑब्जर्व किया होगा जब हमारे कपड़ों पर कुछ दाल या सब्जी वगैरह गिर जाती है और यदि हम फिर उसको साबुन से वॉश कर देते तो वो स्टेन क्लीन नहीं होता, बल्कि वहाँ पर एक रेडिश ब्राउन कलर का धब्बा बन जाता है। ये क्यों हुआ? क्योंकि जो आपने दाल सब्जी वगैरह खाई है उसमें आपने टर्मरिक डाला हुआ है, और टर्मरिक एक इंडिकेटर का काम करता है और साबुन एक बेस का काम करती है। तो जब टर्मरिक को बेस में डाला जाता है
तो बेस में क्या होता है, बेस में टर्मरिक टर्न टू रेडिश ब्राउन, टर्मरिक क्या होगी, बेस में रेडिश ब्राउन टर्न हो जाती है, जबकि एसिड में कोई चेंज नहीं होता। तो इस तरह से हम पता कर सकते हैं टर्मरिक से भी, तो ये हो जाएगा। अब यदि आप कहते हैं कि वो जो स्टेन लग गया है कपड़ों पर, उस स्टेन को आप साबुन से भी वॉश नहीं कर सकते, क्योंकि साबुन से तो वो स्टेन और भी गंदा लगने लगेगा। तो उस स्टेन को कैसे रिमूव किया, तो उस स्टेन को रिमूव करने के लिए आप उस पर कुछ एसिड लगाएं, लाइक आप लेमन जूस लगा दें, लेमन जूस से रगड़ कर उसको साफ करेंगे तो वो स्टेन क्लीन हो जाएगा और उसके बाद आप उसको साबुन से वॉश कर सकते हैं। तो इस तरह से आप वो स्टेन भी रिमूव कर सकते हैं। यहाँ टर्मरिक का एग्जांपल देख रहे थे, टर्मरिक भी नेचुरल इंडिकेटर है जो बेस में रेडिश ब्राउन में टर्न हो जाता है और एसिड में कोई चेंज नहीं होता। इसी तरह से एक और आता है आपके पास नेचुरल इंडिकेटर, रेड कैबेज। रेड कैबेज भी आपने देखी होगी, डार्क कलर की होती है। इसका भी जब जूस निकाला जाता है तो रेड कैबेज का जूस भी पर्पल कलर का होता है, ठीक है ना, रेड कैबेज भी का जूस भी पर्पल कलर का होता है। ये भी एसिड में रेडिश की तरफ टर्न होता है और बेस में ग्रीनिश होता है। यदि आप इस पर्पल कलर रेड कैबेज जूस में कोई एसिड ऐड करेंगे तो वो रेडिश में टर्न हो जाएगा और यदि बेस डालेंगे तो वो ग्रीनिश में टर्न हो जाएगा। इस तरह से बाय चेंजिंग कलर हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो गिवन सब्सटेंस है वो एसिड है या बेस है, ठीक है ना। ये हमने स्टडी की है आपके पास नेचुरल इंडिकेटर। एग्जांपल्स क्या क्या देखे आपने, लिटमस, टर्मरिक एंड रेड कैप। नेक्स्ट टाइप के इंडिकेटर पर हम आते हैं। नेक्स्ट टाइप का इंडिकेटर आपका ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर हम उसको बोलते हैं जो सिर्फ स्मेल चेंज के थ्रू आपको बताता है कि सब्सटेंस एसिड है या बेस है। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। अब ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर का यूज उस टाइम ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाता है जब स्टूडेंट ब्लाइंड हो, यदि वो देखने में कैपेबल नहीं है, उसका विजुअल प्रॉपर नहीं है, तो उस केस में वो कलर चेंज को तो ऑब्जर्व कर ही नहीं पाएगा। फिर कैसे पता चलेगा कि सब्सटेंस एसिड है या बेस है, तो वहाँ पर ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स का यूज़ किया जाता है। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर स्मेल को चेंज करता है, ठीक है ना, एसिड में स्मेल चेंज कर देगा, बेस में स्मेल चेंज करेगा। स्मेल क्या आ रही है, पहले स्मेल क्या थी और आफ्टर एडिंग इंडिकेटर स्मेल क्या है, स्मेल चेंज हो जाती है, उसके थ्रू पता चलेगा कि एसिड है या बेस है। तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर में हम जो एग्जांपल यूज कर सकते हैं वो है आपका ऑनियन। ऑनियन का जूस या पेस्ट बनाया जाए और उसमें यदि एसिड और बेस को डाला जाए तो ऑनियन क्या करेगा, बेस में स्मेल चेंज हो जाएगी। यदि आपने बेस डाला है तो बेस में स्मेल चेंज हो जाएगी और एसिड में नो चेंज रहेगा, जैसी स्मेल पहले थी एज इट इज रहेगी, तो वो आपका बेस। इसी तरह से आप एक और सब्सटेंस यूज कर सकते हो, वैनिला। वैनिला में भी सेम होता है, यदि आपने बेस में वैनिला डाला है तो स्मेल चेंज हो जाएगी। यदि स्मेल चेंज हो गई वैनिला में तो आपका बेस है, और यदि एसिड है तो नो चेंज होगा। तो आपके पास ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर की आपने बात की। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर ऑनियन और वैनिला इसके एग्जांपल है। बेस के साथ दोनों में स्मेल चेंज हो जाती है और एसिड के साथ कोई स्मेल चेंज नहीं होती, तो इस तरह से हम ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स यूज कर सकते हैं। थर्ड टाइप के इंडिकेटर्स हमारे पास होते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक नेम से पता चलता है द इंडिकेटर विच आर सिंथेसाइज्ड इन द लैबोरेटरी।
जिनको हमने लेबोरेटरी में बनाया है या जिनको लेबोरेटरी में बनाया जा सकता है उनको सिंथेटिक इंडिकेटर बोलते हैं। सिंथेटिक इंडिकेटर के आप एग्जांपल देख सकते हैं। फर्स्ट वन इज द फिनोल्फ्थलीन। एंड सेकंड वन मिथाइल ऑरेंज। फिनोल्फ्थलीन एक कलरलेस लिक्विड है, लाइक वाटर, किसी तरह का कोई कलर नहीं है इसमें। लेकिन यदि फिनोल्फ्थलीन को बेस में डाला जाए, फिनोल्फ्थलीन बेस में डाला जाए तो ये टर्न टू पिंक, रेडिश पिंक में टर्न हो जाता है। यदि आप फिनोल्फ्थलीन ज्यादा डाल देंगे तो एकदम रेडिश डार्क पिंक वॉलेट टाइप का हो जाएगा। तो ये बेस में पिंक टर्न होता है और एसिड में नो चेंज होगा, जैसा है एज इट इज रहता है। दूसरा आप मिथाइल ऑरेंज की बात कर सकते हैं, जैसे नेम से पता चल रहा है ये ऑरेंज कलर का लिक्विड है। इस ऑरेंज कलर के लिक्विड को जब हम बेस में डालते हैं तो ये येलो में टर्न हो जाता है, और जब हम इसको एसिड में डालते हैं तो ये रेडिश पिंक होता है। ठीक है ना, मिथाइल ऑरेंज एसिड में रेडिश पिंक होगा और बेस में येलो कलर में चेंज होता है। तो इस तरह से ये हमारे पास सिंथेटिक इंडिकेटर्स है। फिनोल्फ्थलीन जो बेस में पिंक में टर्न हो जाता है, एसिड में कोई चेंज शो नहीं करता। मिथाइल ऑरेंज कलर का लिक्विड है जो बेस में येलो हो जाएगा और एसिड में रेडिश पिंक टाइप में कन्वर्ट होगा। तो इस तरह से हमने ये तीन इंडिकेटर देखे। अगला इंडिकेटर की बात करते हैं हम, उसे बोला जाता है यूनिवर्सल इंडिकेटर। अभी तक आपने जितने इंडिकेटर्स की बात की उन सभी इंडिकेटर में आप सिर्फ ये पता कर पा रहे हो कि सब्सटेंस एसिड है या बेस। लेकिन अब जो हम फोर्थ इंडिकेटर की बात कर रहे हैं दैट इज द यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर ये एक स्पेशल टाइप का इंडिकेटर होता है जिसके थ्रू आप एसिड और बेस का तो पता करते ही हैं, साथ साथ हम ये भी पता कर सकते हैं कि उस एसिड या बेस की स्ट्रेंथ कितनी है, वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है, वो चीज भी हम इसके थ्रू पता कर सकते हैं। यूनिवर्सल इंडिकेटर इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी इंडिकेटर्स। काफी सारे इंडिकेटर्स का कॉम्बिनेशन होता है, जैसे वाटर, प्रोपेनॉल, फिनोल्फ्थलीन, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम सॉल्ट, थायोमोल ब्लू, एटसेट्रा। काफी सारे केमिकल्स इसमें मिक्स रहते हैं। इनके मिक्सिंग से आपके पास एक इंडिकेटर बनता है जिसको यूनिवर्सल इंडिकेटर बोला जाता है। इस यूनिवर्सल इंडिकेटर में काफी सारे कलर्स चेंज होते हैं डिफरेंट एसिड एंड बेस ऐड करने। इन कलर्स को हम पीएच वैल्यू के थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पीएच वैल्यू क्या होता है, जिसको हाइड्रोजन पोटेंशियल बोला जाता है। एसिड या बेस ऐड करने पर, यूनिवर्सल इंडिकेटर में एसिड या बेस ऐड करें तो कोई एक पर्टिकुलर कलर चेंज होता है। उस पर्टिकुलर कलर के अकॉर्डिंग पीएच वैल्यू होती है। उस वैल्यू से आप पता कर सकते हैं एसिड है, बेस है या कितना स्ट्रॉन्ग या कितना वीक है। तो एक यूनिवर्सल इंडिकेटर वेरी करता है पीएच वैल्यू 0 से 14 तक, यानी 0 से 14 तक की पीएच वैल्यू पर आप एसिड और बेस की स्ट्रेंथ और साथ में एसिड एंड बेस का पता कर सकते हैं। ये जो 0 से 14 की वैल्यूज हैं, यहाँ पर आप कलर चेंज होता है आपका डार्क रेड से लेके डार्क पर्पल कलर, डार्क वॉयलेट कलर तक चेंज होता है। मिडिल में आपका आता है 7
और इस 7 को बोला जाता है न्यूट्रल, यानी 7 पर आपका पीएच वैल्यू यदि 7 है तो सब्सटेंस आपका न्यूट्रल होगा, ठीक है ना। यदि आपकी पीएच 7 है तो पीएच 7 पे आपका सब्सटेंस न्यूट्रल है, नाइदर एसिड नॉर बेस। बट जैसे जैसे आप 7 से इधर आओगे 0 की तरफ, यहाँ पर आपका स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड जितना 7 से कम होगा वो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। इसी तरह से जितना ज़्यादा आप 14 की तरफ बढ़ोगे, 7 से जितना ज़्यादा दूरी पर जाओगे उतना ही ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो 7 वाला न्यूट्रल होता है, लाइक वाटर, प्योर वाटर की पीएच 7 होती है और इसका कलर होगा ग्रीन। जबकि आप जितना ज्यादा 14 की तरफ जाएंगे, 14 की तरफ बढ़ेंगे, उसका कलर वहां होता जाएगा वॉयलेट। और जितना ज्यादा आप 7 के से दूरी पर आएंगे, 0 की तरफ आएंगे, वहां आपका कलर हो जाएगा डार्क रेड। बीच में आपको डिफरेंट कलर मिलेंगे, ग्रीन, लाइट ग्रीन, ऑरेंज ग्रीन, येलो, रेडिश येलो, ऑरेंज येलो, रेड, डार्क रेड, लाइट रेड। इसी तरह से यहाँ आपको मिलेगा ग्रीन, ब्लू, पर्पल, डार्क पर्पल, वॉयलेट, इस तरह से डिफरेंट कलर मिलेंगे। और यहाँ पे 0 से 14 तक में आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि आपका यूनिवर्सल इंडिकेटर डालने पर क्या कलर आया है, उसके अकॉर्डिंग कितना पीएच है, और आप फाइंड कर सकते हैं कि सब्सटेंस एसिड है या बेस है और कितना स्ट्रॉन्ग या कितना वीक है। जैसे हम यहाँ कुछ एग्जांपल्स की बात करें, कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज आपके पास 4 सब्सटेंस है, ए बी सी एंड डी। इनका आपको पीएच गिवन है। यदि मैंने इसका बोला पीएच 7, 9, 14, 2। अब यदि इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, पहला आपसे क्वेश्चन पूछा स्ट्रॉन्ग एसिड, तो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होगा? मुझे मालूम है कि ये 7 है जो न्यूट्रल होता है, ये 7 से मोर है दैट मीन्स बेस होंगे, ये 7 से लेस दैट मीन्स एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड मेरा कौन सा होगा? ऑप्शन डी। यदि मैंने पूछा न्यूट्रल, तो न्यूट्रल कितने पे होता है? पीएच 7 पे। 7 कहाँ है? यहाँ। तो न्यूट्रल कौन सा हो जाएगा? ए वाला। यदि मैं आपसे पूछती हूँ स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, अब यहाँ मेरे पास 2 बेस, बेस पीएच 9 को भी बेस बोलेंगे, पीएच 14 को भी बेस बोलेंगे, ये दोनों बेस। तो इन दोनों में स्ट्रॉन्ग कौन सा है? हमने अभी पढ़ा था, अभी जितना ज़्यादा आप 7 से दूर जाएंगे, 14 की तरफ जाएंगे, स्ट्रेंथ उतनी ही इंक्रीज होगी। दैट मीन्स 9 के कंपेयर में 14 वाला स्ट्रॉन्ग बेस है। तो स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा होगा आपका? सी वाला है। तो इस तरह से आप आंसर्स दे सकते हैं। आपसे इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर या पीएच पर, और आप उनके आंसर्स पुट ऑन कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।